तो भैया उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाली जो फ्रैक्शन की क्लास है उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर उसको पढ़ा है तो आज हम जो है परसेंटेज की पहली टाइप पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, तो क्वेश्चन कहेगा कि एक व्यक्ति में कुछ भी प्रतिशत में जो है कमी करी जाएगी, तो कहेगा कि बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि जो उसका खर्चा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। समझ रहे हैं? देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक लॉजिक और दूसरा फॉर्मूला। तो क्या निकालना है आपको, प्रतिशत वृद्धि, लेकिन क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है और निकालना क्या है, वृद्धि। तो इसका फॉर्मूला है क्या, प्रतिशत वृद्धि ये बराबर होता है क्या, 100 गुणे प्रतिशत कमी के बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ये है फार्मूला। और पहले इस फार्मूले को याद करिए आप। मैं 5 सवाल है इधर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी है, पहले मैं इन सवालों को करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ लॉजिक लगाकर फिर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि आय 10% कम है और पूछ रहा है क्या, कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो इस फॉर्मूले पे अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 बटा 100 माइनस 10, ये बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 बटा 90 के। एक जीरो से एक जीरो चला गया और इसमें 9 से भाग दोगे आप तो हो जाएगा ये 11 सही 1/9%। अब भैया अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता है तो दिक्कत है आपके लिए, समझ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब अगर हम लॉजिक लगाएं तो क्या कह रहा है, देखिए लॉजिक लगाकर इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए कह रहा है सीता और कौन है, गीता, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गीता की आय से 10% कम है। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10, समझ रहे हैं। गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है गीता की आय से। तो अगर इसकी आय 10 होगी तो इसकी होगी कितनी, 9 होगी, समझ रहे हैं। अगर उसकी 10 है तो इसकी 9 होगी। इसमें अंतर कितने का आएगा, 1 ज़्यादा है, किससे, 9 से ज़्यादा है, गुणे कितना 100%, फिर भी आ गया हमारा 11 से 1/9%। तो चाहे ये फॉर्मूले पे लगाओ या थोड़ा लॉजिक लगा के लगाओ, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल में 20% घट गया है। मतलब जो चीनी है उसमें जो है 20% की कमी हुई है, ठीक है। तो कह रहा है उपभोक्ता जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो सेम वही, कितने प्रतिशत अधिक, आपको पहले और आखिरी शब्द पर फोकस करना है, कितने प्रतिशत अधिक, कमी कितनी दी है 20। तो भैया फॉर्मूले पर रख दो, 100 गुणे 20 बटा 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ भाई, 5 क्वेश्चन मैं अच्छे से कराऊंगा, उसके बाद जब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो भाई 100 में से 20 चला जाएगा, कितने बचेगा 80, 20 एक कम 20, 20 चौक 80,
अब ये हो जाएगा 4 एक कम 4 25%। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। कितना कम है? 20%। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। समझ रहे हैं। और कह रहा है इससे लाभ या हानि। तो देखिए कितना कम है? 20%। 100 गुणे 20% कम है। तो 100 में से अगर 20 घटा दिए कितना बचा? 80। 20 एक कम 20, 20 चौक 80, ये बराबर हो गया कितने के? 25% के। ठीक है, लाभ होगा इसमें। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भैया का, कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। जो रहीम की ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो 100 गुणे 50 बटा 100 में से अगर 50 चला जाए कितना बचे? 50। ठीक है, तो भाई 50 से 50 का बराबर कितना? 100%। और पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। देखिए एक में कमी हो रही, दूसरे को कह रहा है कितना बढ़ाया जाए। तो प्रतिशत कुल मिला के यहाँ पूछ रहा है क्या? प्रतिशत वृद्धि। कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है? प्रतिशत वृद्धि। भाई ऊपर जो चिन्ह लगाए इसका मतलब कि प्रतिशत वृद्धि है। समझ रहे हैं। देखिए प्रतिशत वृद्धि यहाँ भी पूछा है, कितने कमी हो रही है? 30% की। ठीक है, तो 100 में से 30 चला जाए कितना बचे? 70। भाई 0 से 0 ख़त्म होगा। अगर आप तुम्हें प्रतिशत आवता है तो क्या होता है, नहीं तो गुणा कर लिया यार, साफ है साफ। देखा ये हो जाए 300 भागे कितना? 7। ठीक है, अब 7 से का भाग दे दिया। 7 चौक 28। अरे यार गलत तो ना आया होता है। 1/7 के फ्रैक्शन का हुआ था? 1/7 जो हुआ था वो हुआ था काहे के बराबर? 14 सही 2/7 के बराबर हुआ था फ्रैक्शन। अगर मैं गुणा 3 कर दिया, 14 28 14 तियाँ 42 भाग दे दिया यार। 14 28 7 दूनी 14 7 तरीके के 7 चौक 28 बचा कितना? 2 इधर ही ले आओ 20 होगा। और 7 दूनी 14 हो जाए, 7 दूनी 14 बचा कितना? 6। 7 दूनी 14। अरे यार ऐसे लिख दिया ले, यहू सही है। नहीं देखा और काटे चाहबा तो और कट जाए, दशमलव में उत्तर आए नहीं तो। समझा। अब ये तो होएगा सिंपल से तरीका फॉर्मूला पर। एक बार देखा लॉजिक लगा के एक समझा दी देती हूँ कैसे। अगर मान ले तुम्हें फॉर्मूला ना पता तो कैसे लॉजिक लगेगा। देखा लॉजिक का कहा था भैया। देखा शुरू से फिर से पहले क्वेश्चन पे आइए। कहा था सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो मान ले ये है सीता और ये है गीता। ठीक है, किसकी आय से 10% कम है? तो कह रहा है गीता की आय से 10% कम है। तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। अगर गीता की आय 10 है तो सीता की आय कितनी हो जाएगी? 11। नहीं सॉरी कम है तो 9 हो जाएगी। कितनी कमी हो गई? 1 की। कितने के ऊपर? 9 के। गुणे कितना? 100%। तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 20% घट जाए। चीनी का मूल्य, तो भैया यहाँ लिखिए पहले बाद 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया? देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो पहले कितना था? 5। 1 कम हो गया, कितना हो गया? 4। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कितने पे? 4 पे। ठीक है, 1 कम हुआ कितने पे? 4 पे। गुणे कितना? 100%। तो 25 चौके 100, ये होगा कितना? 25%। समझा, ये हो गया 25%। दूसरा क्वेश्चन है।
तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना कम हो जाए? 20%। मतलब पहला अंकित मूल्य 20% कम हो जाए तो बताइए कितने अधिक में बेचा जाए कि लाभ हो। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, जो ये देखिए अंकित मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्रय मूल्य से 20% कम। क्रय मूल्य कितना हो? 5, तो अंकित मूल्य हो जाए 4। कितना कम है? -1। कितने पे? 4 पे। गुणे कितना? 100%, तो ये हो जाए 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, लाभ हो जाए। यही प्रकार अगर चौथा क्वेश्चन देखा जाए, चौथा क्वेश्चन देखा क्या कहता है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो ये हो जाएगा रहीम, ये हो जाएगा करीम। करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो भैया 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/2। ठीक है, तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई अगर 2 है तो रहीम की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितने का अंतर है भैया इसमें? 1 का। 1 कम हो रहा है कितने के ऊपर? 1 के। गुणे कितना? 100%, तो ये हो जाएगा 100% इसका आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है। एक राशि 30% कम है, दो राशि। तो मान लीजिए ये पहली राशि है, नहीं सॉरी ये दूसरी राशि है और ये हो जाएगी हमारी पहली राशि। ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि। कह रहा है कि एक राशि 30% कम है। 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/10। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें 10 तो इससे 3 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7। अंतर कितने का आया? 3 का। कितने के ऊपर? 7 के। गुणे कितना? 100, तो ई बराबर हो ये 300 भागे 7। 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। कितना %? अब ये 5 क्वेश्चन भैया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं? अब ये 5 क्वेश्चन आ गए। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये है एस डी यादव की बुक है भाई, आपके पास है तो आप ज़रूर देखिए इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, इसको हम हल करते हैं। अभी देखिए अब आपको जैसा ठीक लगे, आप चाहे तो फॉर्मूला लगाइए और चाहे तो लॉजिक लगा के आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए उसके बाद पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, मतलब 20% की कमी की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी की वृद्धि की जाए? कटौती कितनी कही है? 20% का। वृद्धि करे का है या कितने का? वही निकाले का है। तो प्रतिशत जो वृद्धि हो गई उसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या? 100 गुणे कमी बटा 100 माइनस कमी। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ना भी आए तो आपको लॉजिक पता ही है। कितने कमी हो रही है? 20% की, तो 100 गुणे 20 बटा 100 में से 20 का 80, 20 चौक बराबर 25% उत्तर। इसका हो जाएगा 25%। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है? 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? फॉर्मूले पर रखिए इसको। कितना कम है? 33 सही 1/3। तो भैया 100 में गुणा कर दिया क्या है? 33 सही 1/3 का।
और 100 में माइनस कर दिया 33 सही 1/3 के। अब ये चीज़ तो फ्रैक्शन गया, अगर तू वहीं अच्छे से तुम्हें फ्रैक्शन आवत हो तो का बात रहा, तुम्हारा मजे मजे हो जाते। देखा 100 गुणे 33 सही 1/3 हो जाए बटा 100 में 33 से एक ज़्यादा घटा दिया, 33 से एक ज़्यादा एक प्लस करके घटा दिया, समझा। 33 से एक प्लस करके घटाओ कितना हो, ये हो जाए 10, 10 में से 4 गए हो जाए 6, ये बचा 9, 9 में से 3 गए 6, ये होगा इतना बच गया। अब 33 दूना 66, 2 बार का ये होगा 50, आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा था 50%, समझा। सब फॉर्मूला के खेल है, फॉर्मूला ना आए तो का लॉजिक भी पता है, थोड़ा दिमाग लगाओ बस क्वेश्चन हल हो जाए तुरंत, समझा। देखा एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन का आता है, तीसरा क्वेश्चन का कह रहा है भैया, बुक है यार ST यादव के तो रख रहो, सामने रखे रहो। देखा कह रहा है एक वस्तु को दाम 10% घटाया जा रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ाना है, समझ रहे हैं। पहले देखिए और आखिरी देखिए, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप हल हो जाएगा। देखिए 10% क्या करना है, घटाना है, तो 100 गुणे 10, 100 में से 10 गए कितना 90, 0 0 का भाई 1/9 को 1/9 होता है कितने के बराबर, 11 सही 1/9% के बराबर उत्तर। अब कुछ उत्तर तो आपका ऐसे ना आ जाए भैया, कैसे एक के क्वेश्चन बार बार लैंग्वेज सिर्फ अलग लिखिए, बाकी क्वेश्चन एक का है, समझ रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटाई जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने की वृद्धि की जाए। देखिए वही क्वेश्चन है, पुराने वाला क्वेश्चन है भैया, पीछे अभी पीछे ही करके आए हैं, देखिए पीछे ही करके आए। चलिए एक बार फिर से कर देते हैं आपके कहने से। तो 100 गुणे 10% घटाना है, तो भैया 100 में से 10 से लगा कितना बचा 90, 0 0 का ये होगा 11 सही 1/9%। क्वेश्चन वही है, देखिए ये इसमें भी वही क्वेश्चन आ गया, 10% घटाना है, उत्तर यही आएगा भैया, समझे। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, कितनी कम है 40%, तो 100 गुणे 40% कम है कितना बचा 60, 100 में से 40 चला गया 60 बचा, 0 से 0 चला जाए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है। ये होगा 200, 200/3, 3 छंग 18 होता है, 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3%। अरे यार गलती होगा कहा, रुका गलत हो गया कहीं भाई, मेरे से गलत हो गया, सॉरी भाई, इसके लिए माफी। देखो फिर से करते हैं, 40% कम है, तो भैया ये होगा 40%, 100 में से 40 चला कितना बचा 60, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, ठीक है। सही तो रहा यार, या उत्तर आए तो क्या है यार, क्या बात करता है। चला दोबारा निकाली गई, तो हो जाए 200/3, 200/3 हो जाए, अभी हो जाए 66 सही 2/3%। और मान लिया अगर फॉर्मूला में ना है तो लॉजिक पे निकाले हुए, तो देखा लॉजिक पे निकाले खुद कहा था ये व्यक्ति है ये भी व्यक्ति है, ठीक है। कहा था 20 से 40% कम, अब 40% का जो फ्रैक्शन होता है अगर तुम्हें पता हुआ तो क्या हुआ था, जो 0 0 का 40% का फ्रैक्शन जो होता है 2/5 हुआ था। तो कहा था अगर बी से, तो बी अगर 5 है तो 2 कम कर दिया, ये हो जाए 3, कितने कम है 2 के, कितने के ऊपर 3 के ऊपर, गुड़े कितना 100%, ये हो जाए आगे चल के 200%/3 बराबर आगे का 66 सही 2/3%। तो भैया आज के वीडियो में इतने, अब उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को एक कहता है, शेयर भी कहता है। और अगले वीडियो में जो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कराऊंगा, समझ रहे हैं, प्रतिशत जिसमें वृद्धि होगी उस पर आधारित क्या होगा, आधारित प्रश्न, समझ रहे हैं। भैया चैनल का नाम क्या है मेरे,
SSC मैथ नंबर 1 सब्सक्राइब भी कर लिया यार, समझा। सपोर्ट करो थोड़ा भाई को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।